हेलो एवरीवन। ये क्लास है बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए, है ना। ये यूनिट सेकंड चल रही है आपकी। तो मैंने काफ़ी सारा इसमें ये लगभग एक चैप्टर ख़त्म करा दिया। इसमें पिछले चैप्टर में एक टॉपिक बचा था तो छोड़ देते हैं क्योंकि एग्जाम तो मैंने कटे। इसलिए सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं, पदार्थ में विद्युत क्षेत्र। ठीक है, देखो पदार्थ में विद्युत क्षेत्र आपने पहले निर्वात में पढ़ रखी हैं सारी चीज़ें। तो निर्वात में जब आप कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करते हो 1/4πε0 Q1 Q2 के R²। यहाँ निर्वात में मतलब ε0, ये क्या निर्वात की विद्युतशीलता है। ये तो निर्वात में बात होगी, पर लेकिन जब आप माध्यम में बात करते हो मतलब पदार्थ में, तो वो वहाँ पे क्या यूज करोगे, एप्सिलॉन यूज करोगे। ठीक है, तो पदार्थ में विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो यहाँ कुछ डेफिनेशंस हैं वो याद करेंगे। पराविद्युतांक क्या होता है, पराविद्युतांक इसको हम एप्सिलॉन आर से नोट करते हैं। ठीक है, पराविद्युतांक के लिए पहले आपको पराविद्युतांक मटेरियल बता देते हैं क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, पराविद्युतांक मटेरियल, पराविद्युतांक मटेरियल को बोलेंगे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं, मैं बता देता हूँ डाइलेक्ट्रिक पराविद्युतांक होता है। डाइलेक्ट्रिक होते क्या हैं, ठीक है, ये क्या है, एक टाइप के क्या होते हैं ये पराविद्युतांक। डाइलेक्ट्रिक एक तरह से क्या है, इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं, इंसुलेटर, कुचालक। एक टाइप के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि तीन तरह की चीज़ें पाई जाती हैं नेचर में। कि चालक होता है, एक सेमी कंडक्टर होता है। सेमी कंडक्टर मतलब होता है सेमी अर्धचालक। तीसरा होता है कुचालक। ठीक है, इसमें अंतर क्या होता है, चालक में इतना ही ध्यान रखना, चालक में क्या धारा बहुत जल्दी से प्रभावित होती है। आपको करंट जो है बहुत अच्छी प्रभावित होता है इसमें, है ना। जैसे कि आपके वायर हैं घर में यूज होते हैं, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या है, अच्छे चालक हैं धारा के लिए। धारा में ज़्यादा मिलती है, और अगर चालक में क्या है, इसमें कम मिलती है, इनकी अपेक्षा कम मिलती है। इसमें क्या है, मिलती नहीं है, मिलती है क्या है, नगण्य मिलती है। ठीक है, इसमें धारा कम मिलती है, इसमें ज़्यादा मिलती है, और इससे भी ज़्यादा मिलती है चालक में। ठीक है, तो कुचालक क्या है, एक तरह क्या है, पराविद्युत क्या है, एक तरह के कुचालक हैं, इंसुलेटर हैं। बट इसमें एक डिफरेंस है इनमें उनमें। कुचालक क्या है, पूरी तरह कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब कि कुचालक क्या है, पूरी तरह कुचालक वाले हैं। जैसे सूखी लकड़ी है, उसमें कुछ भी करोगे आप धारा नहीं बहेगी, पर लेकिन क्या करोगे आप, उसमें क्या है, पराविद्युतांक मिला दोगे, वाटर मिला दोगे। वाटर मिलाने के बाद देखो कुचालक क्या है, सूखी लकड़ी होती है। ठीक है, सूखी लकड़ी एक तो समझ में सूखी लकड़ी है। अब ये क्या है, कुचालक है, इसमें धारा नहीं बहेगी। सूखी लकड़ी में धारा नहीं बहती है, पर लेकिन इसमें कोई पराविद्युतांक मिला दोगे, पराविद्युत माध्यम मिला दोगे, मतलब मैंने इसमें वाटर मिला दिया, मिक्स कर दिया, तब इसमें धारा बहेगी नहीं बहेगी, है ना, बहती ना। तो गीली लकड़ी में धारा बहती है, तो आपने क्या किया, उसमें पराविद्युत माध्यम मिला दिया, कुछ मिला दिया आपने, वाटर मिला दिया। ठीक है, तो इसकी ये डिफरेंस क्या है, तो कुचालक जो गीली लकड़ी है उसको बोलेंगे पराविद्युत। तो क्या है, एक टाइप का इंसुलेटर है। बट जब आप इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्ट करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्ट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्ट करोगे, तो क्या क्या ये सुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। बात समझ में आ गई, सुचालक की तरह, कंडक्ट की तरह बिहेव करते हैं, वो कहलाते हैं पराविद्युत मेटेरियल। क्या है बेटा बताइए, ये एक प्रकार क्या है, चालक है, बट विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये चालक की तरह व्यवहार करते हैं, पराविद्युत मेटेरियल कहलाते हैं, पराविद्युत कहलाते हैं। ठीक है, अब आता है पराविद्युतिक नियतांक क्या होता है। पराविद्युतांक पराविद्युतांक क्या होता है, मतलब इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पराविद्युतांक लिखा ना ऊपर, वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, देखो समझाने के लिए बता देता हूँ। आपने पढ़ रखा है कि निर्वात में बात करें, निर्वात में Q1 एंड Q2 दो चार्ज हैं। Q1 एवं Q2 के बीच लगने वाला बल क्या होगा, कूलम्ब फोर्स से लगने वाला बल क्या होगा, बल F इजकल टू कितना होगा, 1/4πε0। यहाँ पे क्या है, निर्वात की विद्युतता, तो Q1/Q2 के R²। R क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ये क्या है, तो कूलम्ब का स्क्वायर। बात करेंगे किसी माध्यम में, तो F इजकल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε, है ना। ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, Q1/R²। तो मतलब यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, और यहाँ पे ये एप्सिलॉन क्या है,
माध्यम की, जो माध्यम है मैंने जैसे पानी मिलाया था उसमें, उस तरह से विद्युतशीलता। ठीक है। अब ये क्या होता है कि परावर्तन क्या होता है कि एप्सिलॉन अगर से शो करते हैं तो इन दोनों का अनुपात होता है, माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है। तो एप्सिलॉन आर इजिकल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, डेढ़ समान है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लिख दोगे। ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं परावर्तन के माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, बात को बोलेंगे हम परावर्तन एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये क्या है, अलग अलग पदार्थों के लिए अलग पाई जाती है। ठीक है, इसमें देखो मैंने दिखाया था बुक्स में ऐड होने के लिए, वही चीज़ मैंने बताई यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसे माध्यम की विद्युत करते हैं। पराविद्युत माध्यम की विद्युत प्रकृति को अन्य विमाहीन नियतांक द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, मतलब और भी हैं जिसे परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का एप्सिलॉन क्या होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता ही बोलते हैं इसको, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ध्यान रखना। और माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, ये ऐसे निकल के आता है। बाकी ये भिन्न भिन्न बातों के लिए भिन्न भिन्न होती है, बता रखा है सेम टू सेम। ठीक है, अब आते हैं आगे कि अध्रुवीय परमाणु और ध्रुवीय परमाणु, है ना, या परमाणु का है, अणु का है, वही चीज़ क्या बताएंगे अगली बैठन, अध्रुवीय परमाणु एवं ध्रुवीय परमाणु। ठीक है, देखो आपको पता होता है कि किसी एक नाभिक होता है, उसके चारों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतना पता है। तो इनमें अंतर क्या है अध्रुवीय परमाणु में, देखो मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ इसमें क्या है एक्चुअली, देखो समझ में आ जाएगा। यहाँ से करते हैं, ये तो नॉर्मल है, यहाँ से यदि परमाणुओं के ऋणावेश वाले इलेक्ट्रॉन वितरणों का केंद्र परमाणु के नाभिक, ठीक है, पर संपाती होता है तो परमाणु में ध्रुवों का निर्माण नहीं हो पाता और परमाणु का कुल ध्रुव कितना होता है, शून्य होता है। इसी प्रकार एक एकानित परमाणु में द्विध्रुवागुण होने के बावजूद भी द्विध्रुवागुण शून्य के बराबर होता है। इस प्रकार के परमाणु को हम बोलते हैं अध्रुव परमाणु। नहीं बात समझिए, मैं समझता हूँ। ऐसे परमाणु जिनके जो नाभिक है ये, इसका एक केंद्र होगा, ठीक है, और जो क्लाउड है चारों तरफ, किसका भीड़ है, झुंड है, जिसके चारों इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इन दोनों का जो सेंटर है वो क्या होना चाहिए, एक जस्ट होना चाहिए बीच में, दोनों के बीच में। तो ऐसे एटम को या ऐसे परमाणु को हम बोलेंगे अध्रुवीय परमाणु, बात समझ आएगी। और इनका जो टोटल डायपोल मोमेंटम होता है ध्रुवीय आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है, आघूर्ण शून्य होता है। ठीक है, इनका क्या है, कुल ध्रुवीय शून्य हो, और एक तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है और नाभिक का जो क्लाउड है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है और नाभिक का जो केंद्र है, इन इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के जो केंद्र और नाभिक केंद्र का क्या है, एक सकेंद्री हो या उसका संपाती हो, तो उसको बोलते हैं हम अध्रुवीय परमाणु। और ध्रुवीय परमाणु को क्या बोलेंगे, ये क्या है, संपाती नहीं होंगे दूसरे के। अब इनका जो है थोड़ा सा डिफरेंस होगा अलग से, जैसे मैंने ये सुनाया था, तो इसका अलग आएगा केंद्र और इसका अलग केंद्र आएगा, दोनों के संपाती नहीं होगा। और ये क्या है, द्विध्रुवागुण कुछ रखेंगे, इनका कुछ परमानेंट डायपोल मोमेंटम होता है, क्या शून्य नहीं होता है, कुछ रखते हैं, तो उसे बोलते हैं ध्रुवीय परमाणु। बात समझ में आ गई, है ना। ये क्या है, सेकेंडरी हैं, ये क्या है, सेकेंडरी नहीं है। ये क्या द्विध्रुवागुण शून्य होते हैं, इसके शून्य नहीं होंगे। जो मतलब एक सिंपल सा फंडा है कि द्विध्रुवागुण जो रखे परमाणु उसको बोलेंगे ध्रुवीय परमाणु, और अणु भी ऐसे होंगे सेम टू सेम, वही बात है। तो परिभाषा आप लिखो कैसे, तो ध्रुवीय परमाणु क्या लिखोगे, आ जाता है एग्जाम में एक नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कभी आते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, जैसे लिखवाएंगे परिभाषा कि यदि परमाणुओं के ऋणावेश वाले इलेक्ट्रॉन वितरणों का केंद्र मतलब वही बात की कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, परमाणु इलेक्ट्रॉन ऋणावेश रखता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का वितरण केंद्र तथा केंद्र, अब लिख दूँ आगे, परमाणु के नाभिक
पर क्या होता है, संपाती होता है, संपाती होता है। ठीक है, हम कहें अब आगे एक परिभाषा बोल देते हैं। ऐसे अणुओं में, मतलब कुछ अणुओं में, अणु की बात करें, कुछ अणुओं में इलेक्ट्रॉन वितरण केंद्र, इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र धनावेश के केंद्र, धनावेश का मतलब है नाभिक का, चूंकि नाभिक के पास कितना होता है, पॉइंट होता है, केंद्र संपाती होता है, एक सकेंद्री होता है, एक ही बात है, संपाती होता है। अध्रुवीय ऐसे अणुओं को क्या बोलेंगे हम, और ऐसे परमाणु को क्या बोलेंगे हम, ऐसे अणुओं को क्या बोलेंगे, अध्रुवीय अणु बोलेंगे, अध्रुवीय अणु कहते हैं। ठीक है, इनका कुल द्रव्यराशिगुण कितना होता है, 0 होता है, ये देखना बात आपको, 0 होता है। सिंपल से डेफिनेशन। ठीक है, अध्रुव परमाणु भी परमाणु होते हैं, इनका जो वितरण केंद्र है और परमाणु के नाभिक का क्या है, संपाती होता है। जबकि आप सेम डेफिनेशन में वहीं बोलनी है, यहाँ पे संपाती नहीं होता, बस नहीं होता लिखना है, यहाँ भी नहीं होता लिखना है। ठीक है, और इनका जो द्रव्यराशिगुण का मान कुछ पाया जाता है, इनका कुछ परमाणु डायपोल होता है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं तो अध्रुवीय अणु कौन से होते हैं, अध्रुवीय परमाणु या अणु का है, परमाणु, ठीक है, अणु का है, ठीक है, अणु, ठीक है। तो अध्रुवीय होते हैं जैसे कि CO2, H2, सॉरी हाँ H2, O2, CO2, ऐसे परमाणु क्या कहलाएंगे, इनका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और इसमें क्या है, स्थायी कुछ होता है। और जब की बात करेंगे ध्रुवीय परमाणु का, ध्रुवीय अणु के लिए, तो क्या है, इनका परमाणु डायपोल मोमेंट कुछ होता है। ओके, इसको बोलते हैं H2O, HCl, H2O, HCl और CO। बात समझ में आ गई होगी, मैं थोड़ा सा और सुनाया तो क्लियरली बात, क्योंकि क्या लिखना है आपको, यदि परमाणुओं के ऋणावेश वाले इलेक्ट्रॉन वितरण केंद्र, मतलब जो क्लाउड है चारा, उसका केंद्र और परमाणु के नाभिक पर क्या होता है, संपाती होता है। ठीक है, अब इस प्रकार, और क्या कहेंगे, इसका द्रव्यराशिगुण क्या 0 के बराबर होता है। इस प्रकार के परमाणु क्या बोलते हैं, अध्रुव परमाणु बोलते हैं, नॉन पोलर एटम। ठीक है, इसमें सारा वही चीज़ लिखी है जो मैंने बताया अभी। अब आगे बात देखो, कुछ अणुओं में धनावेश एक ओर और इलेक्ट्रॉन वितरण केंद्र दूसरी ओर होता है, मतलब जैसे एक दूसरे के संकेंद्री नहीं होंगे, संपाती नहीं होंगे, तथा धन एवं ऋणावेशों के वितरण सकेंद्रीय नहीं होते। ऐसे अणुओं में स्थायी रूप से क्या पाया जाता है, द्रव्यराशिगुण का निर्माण होता है। इनमें द्रव्यराशिगुण स्थायी रूप से प्राप्त होता है, या से होता है, द्रव्यराशिगुण स्थायी रूप से होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ध्रुवीय अणु। सिंपल सा है, ध्रुवीय अणुओं में परमाणु डायपोल होगा, उसमें डायपोल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका सकेंद्री नहीं होता, उसका सकेंद्री होता है, इसलिए। तो ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि इसका H2 है, इसका CO2 है, सेम बात। ठीक है, बात आ गई होगी, समझ आ गई होगी ना एग्जैक्टली। तो ये है, ये ध्यान करना, अध्रुवीय परमाणु के लिए डायपोल मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा, इसके लिए डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ये 1 नंबर परिभाषा आप लिख दोगे एग्जाम में क्लियरली। अब आता है प्रेरित विद्युत द्विध्रुव एवं परमाणुविक ध्रुवता, ये क्या होती है, देखो, है ना। अब अभी मैंने बताया, देखो अध्रुवीय जो परमाणु है उनका नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, जैसे कि आपने ये बताया, ये है और ये नाभिक है। अब इनका जो केंद्र होता है सकेंद्री होता है, आपको पता है कि भाई क्या होगा, इनका सेकेंडरी होगा, दोनों एक ही जस्ट पाए जाएंगे, जो केंद्र है इसका प्लस का और इसका सेकेंडरी पाए जाएंगे। और क्या डायपोल मोमेंट इनका 0 होगा, डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे ही हम इस परमाणु पे, एटम पे, अध्रुवीय परमाणु पे क्या करते हैं, जैसे ही हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस पर, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दिया, तो ये क्या है, ये एक सेकेंडरी नहीं रहते हैं, क्या है, अलग अलग भाग जाते हैं। मैंने ये दोनों का असर इधर उधर भाग गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है इनका। बताएंगे पोलराइजेशन कैसे होता है, वो क्या होता है, तो ये क्या है, पोलराइजेशन होता है। इस वजह से क्या है, इस पर डायपोल मोमेंटम आ जाता है, ये डायपोल मोमेंटम 0 और इस पर कुछ डायपोल मोमेंटम आ जाएगा।
ठीक है, डायपोल मोमेंट आ जाएगा, उस डायपोल मोमेंट को क्या बोलते हैं, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। समझा दी बात। क्या है कि अद्रव्य परमाणु का डायपोल मोमेंट शून्य होता है और उनके जो केंद्र हैं इलेक्ट्रॉन और नाभिक के, वो क्या होते हैं, संपाती होते हैं। लेकिन जब ये किस में, अनुपस्थिति में, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित कर दोगे तो उस पर क्या है, कुछ डायपोल मोमेंट प्रेरित हो जाता है ना, और उनके जो केंद्र हैं संपाती नहीं रहते हैं, तो उस डायपोल मोमेंट को बोलते हैं प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। और ये परमाणु ध्रुवता क्या होती है, P इक्वल टू, ये जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण मैंने स्मॉल p मान लिया, ये आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उससे क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अब p को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट रहता है अल्फा, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, ये कहता है अल्फा, ठीक है, तो ये बोलते हैं अल्फा। तो एल्फा होता है यहाँ पे परमाणिक ध्रुवता। बात समझ में आ गई, क्लियर। मैं इसको समझ देता हूँ आपको ज़्यादा बात करते हुए। देखो यहाँ पर देखो, ये कहा इसने, अध्रुवीय परमाणु या अणुओं में नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। पिछले बताया अभी, यदि अध्रुवीय परमाणुओं को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव स्वरूप परमाणु में इलेक्ट्रॉन अभ्र का वितरण केंद्र नाभिक से थोड़ा हट जाता है, मतलब वो संपाती नहीं रहेगा। फलतः क्या होगा, उसके फलस्वरूप क्या होगा, विद्युत ध्रुव के समान व्यवहार करने लगता है और उसमें द्विध्रुव आघूर्ण अस्थायी रूप से प्रेरित हो जाता है। क्या होता है, एक अस्थायी रूप से द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। ठीक है, अभी बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। प्रेरित द्विध्रुव आघूर्णों का विद्युत क्षेत्र में यही व्यवहार होता है जैसा कि स्थायी ध्रुव परमाणु में होता है। ये लाइन खामखा लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो यहाँ पे अध्रुवीय अणु या परमाणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार प्रेरित होता है, यह जानने के लिए एग्जाम्पल पूरा है, इसे जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, हट जाता है, फलतः परमाणु द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। ठीक है, सेम लाइन लिख रही है। तो इस द्विध्रुव आघूर्ण क्या बोलते हैं, हम प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। आप लिख लेना ना, एकदम समझ लेना बात अपने सामने। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर मैंने बता दिया कि SCl में इसमें लगाया है, वो फॉर्मेलिटी है। तो मेन ट्रांसफर का लिख लिए है ना, बाह्य विद्युत क्षेत्र E की अनुपस्थिति में आप क्या है कि अध्रुवीय परमाणु का इलेक्ट्रॉन का केंद्र तथा नाभिक का केंद्र एक दूसरे के अनुपाती होता है तथा डायपोल मोमेंटम द्विध्रुवीय आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन जब आप इस पर क्या करते हो, यदि अध्रुवीय परमाणु पर विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण केंद्र और नाभिक से थोड़ा हट जाता है, मतलब उस केंद्र से संपाती नहीं रहता है। तो इस पर क्या एक प्रेरित आघूर्ण उत्पन्न होता है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। इसी आघूर्ण को हम बोलते हैं प्रेरित विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अध्रुवीय परमाणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण P स्मॉल p हो गया। आरोपित विद्युत क्षेत्र E के क्या होता है, अनुपाती होता है, और जो क्षेत्र की दिशा में शो करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं P प्रोपोर्शनल टू E और P इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा होता है यहाँ पे ऑटोमिक पॉजिटिविटी। ठीक है, अल्फा एक नियतांक है जो परमाणु का एक गुणधर्म है, ऐसे परमाणुविक ध्रुवता कहते हैं, ऑटोमिक पॉजिटिविटी कहते हैं। समझ में आ गई बात को। ये क्या होती है, कोई डेफिनेशन कर दिए, P इक्वल टू अल्फा E है, तो अल्फा इक्वल टू P अपॉन के E। तो एकांक विद्युत क्षेत्र में E इक्वल टू 1 कर दोगे आप, जब E इक्वल टू 1 कर दोगे तो P आ जाएगा। एकांक विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण के परमाणु क्या कहते हैं, हम परमाणुविक ध्रुवता कहते हैं। ठीक है, सेम इसका मात्रा वगैरह है वो भी यूज कर लेना। ठीक है, आगे यूज होती निकालते हैं हम कुछ भी। ठीक है, और आपको देखो होगा यहाँ पे अल्फा क्या है बता दिया, परमाणु ध्रुवता सेम अच्छी से समझा दिया है ना। आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में विद्युत ध्रुव P क्या होता है, विद्युत ध्रुव पोलराइजेशन, विद्युत ध्रुवण, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, देखो ये क्या है, ये पूरे एटम के लिए होता है, बात समझना, ये पूरे एटम के लिए कुछ मोमेंटम प्रेरित हुआ। ठीक है, पर लेकिन क्या है, और स्मॉल p शो करते हैं। ये स्मॉल p क्या होती है, जो स्मॉल p है, पर ये क्या है, इसकी एक कंडीशन है कि एकांक आयतन में कुल प्रेरित विद्युत आघूर्ण क्या कहलाता है, कैपिटल P कहलाता है, विद्युत ध्रुव कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन, और कुछ नहीं है इसमें। बाकी है डेरिवेशन पूरा क्या है कैसे कराएंगे आगे, पर इतनी पास है। कैपिटल P को क्या शो करेंगे कि एकांक आयतन में कुल प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को बोलेंगे हम विद्युत ध्रुवण। कुछ डेफिनेशन है, इसको नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। ओके, जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी हो जाएगा, आराम से करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।